हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। और रीड लेसन 4 हार्ड टू बिलीव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पार्ट 4 हार्ड टू बिलीव। हार्ड यानी कठोर होता है, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब है कठिन होना। टू बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। विश्वास करना कठिन है। हम आज ऐसे कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो रेयर होते हैं। ज़्यादातर वैसे होना अधिकतर नहीं होता है, रेयर केस में ऐसी घटनाएं घटती हैं। वैसे कुछ हम फैक्ट्स आज पढ़ने जा रहे हैं। शेयर सम अमेजिंग फैक्ट्स विथ योर क्लासमेट्स। शेयर, शेयर यानी होता है बांटना, बांटिए। सम अमेजिंग, अमेजिंग यानी अद्भुत, रहस्यमयी, मज़ेदार बातें। फैक्ट्स यानी बातें विथ योर क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। क्लासमेट्स यानी सहपाठी, कक्षा में पढ़ने वाले। वन मॉर्निंग when mummy was opening a new packet of detergent powder to wash Monty's dirty uniform, a small booklet peeped out of it. One morning, एक सुबह, when mummy was opening, open यानी खोलना, mummy was opening, past continuous tense है ना, यानी मम्मी ओपन कर रही थी, खोल रही थी, अ न्यू पैकेट ऑफ डिटर्जेंट पाउडर, एक डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ा धोने के पाउडर के पैकेट को खोल रही थी। टू वॉश मोंटीज डर्टी यूनिफॉर्म। टू वॉश, वॉश यानी होता है धोना, किसको? मोंटी के यूनिफॉर्म को। यूनिफॉर्म यानी ड्रेस, जो गणवेश होता है, उसको धोने के लिए। अ स्मॉल बुकलेट पिप्ड आउट ऑफ इट, उससे एक बुकलेट निकलता है, एक पर्ची जो है। पिप्ड आउट, पिप का मतलब क्या होता है? झांकना, बाहर निकलता है। कूपन जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, एक कूपन उसमें मिलता है। मम्मी हैंडेड इट टू मोंटी। मम्मी हैंडेड, हैंड यानी क्या होता है? हाथ, है ना। यहाँ पर वो क्रिया के रूप में उपयोग किया गया है। हैंडेड यानी मम्मी ने दिया। इट टू मोंटी, इसको मोंटी को। मोंटी वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट। मोंटी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गया उसको देखकर। सी यानी देखना। देयर वॉज अ पजल विच सी हैड टू सॉल्व। देयर वॉज अ पजल, उसमें क्या थी? पजल, पजल यानी पहेली। विच सी हैड टू सॉल्व यानी मोंटी कौन है भाई? लड़की है, तभी यहाँ पर सी लिखा गया है। मोंटी हैड टू सॉल्व, एक पहेली थी जिसको मोंटी को सॉल्व करना था। सॉल्व यानी हल करना था। द कंपनी प्रॉमिस्ड अ मिस्ट्री गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन हु वुड विन द कॉन्टेस्ट। द कंपनी प्रॉमिस्ड, जिस कंपनी का डिटर्जेंट था उसने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस यानी क्या होता है? वादा करना। वादा किया था अ मिस्ट्री गिफ्ट। मिस्ट्री यानी होता है रहस्य, गिफ्ट यानी एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे हम। गिफ्ट को बताया नहीं गया था, आपको गिफ्ट मिलेगा ऐसा बोला गया था। फॉर चिल्ड्रन हु वुड विन द कॉन्टेस्ट, जो इस कॉन्टेस्ट को, प्रतियोगिता, कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता को जीतेगा। हु वुड विन, विन यानी जीतना, जीतेगा उसको हम क्या देंगे? एक मिस्ट्री गिफ्ट देंगे। बाय इवनिंग मोंटी हैड सर्च द आंसर्स for all the questions and the puzzle was worked out quite fast. अब चूंकि उसमें इंटरेस्टिंग चीज था, गिफ्ट मिलने वाली थी, तो बाय इवनिंग यानी शाम होते होते, मोंटी हैड सर्च द आंसर्स, मोंटी ने सर्च कर डाला। सर्च यानी क्या होता है? खोजना। मोंटी ने खोज लिया द आंसर्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस के, सभी प्रश्नों के आंसर, उत्तर उसने खोज दिए। एंड द पजल वॉज वर्कड आउट क्वाइट फास्ट, और जल्दी से उस पजल को उसने पूरा कर लिया। मोंटी आस्क्ड हर डैडी टू सेंड इट टू द कंपनीज एड्रेस एंड इट वॉज सेंट। मोंटी ने कहा, आस्क यानी पूछना होता है, यहाँ पर उसका मतलब कहना है। मोंटी ने अपने डैडी से कहा कि इसको सेंड कर दीजिए। सेंड यानी भेजना। टू द कंपनीज एड्रेस, कंपनी के एड्रेस में भेज दीजिए। एंड इट वाज सेंट, और इसको भेज दिया गया। सेंट, सेंड है ना, सेंड यानी भेजना, इसका सेकंड फॉर्म होता है सेंट। सेंट, भेज दिया गया। मैसेज तुम लोग भेजते हो तो लिखता नहीं मैसेज, सेंट करके भेज दिया गया।
15 days लेटर, अब 15 दिनों के बाद, लेटर यानी बाद, मोंटी रिसीव्ड हर मिस्ट्री गिफ्ट, अ ब्यूटीफुल लिटिल बुक। मोंटी को 15 दिन बाद क्या मिलती है, उसको रिसीव देना होता है, प्राप्त करना, रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड। मोंटी को प्राप्त होता है, एक गिफ्ट प्राप्त होता है, उसमें क्या था, ब्यूटीफुल बुक, बहुत ही सुंदर लिटिल बुक, छोटी सी किताब मिलती है। इट वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड पिक्चर्स। और ये जो छोटी सी किताब थी वो कैसी थी, इट वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसमें मजेदार मजेदार रोचक बातें और पिक्चर्स, बहुत सारे चित्र थे। मोंटी वॉज एक्साइटेड, मोंटी जो है क्या हो जाता है, एकदम एक्साइट हो जाता है, उत्सुक हो जाता है उस पुस्तक को देखने के लिए। दैट वीकेंड मोंटीज हेडमिस्ट्रेस अनाउंस्ड अ कंपटीशन ऑन अमेजिंग फैक्ट्स। दैट वीकेंड, वीकेंड यानी सप्ताहांत, सप्ताह के अंत में जो होता है ना भाई, उसमें उसकी हेड मिस्ट्रेस जो है एक अनाउंसमेंट करती है, घोषणा करती है। अनाउंस यानी क्या होता है, घोषणा करना। अनाउंस्ड अ कंपटीशन, एक कंपटीशन, कंपटीशन यानी प्रतियोगिता, एक कंपटीशन रखने का जो है घोषणा करती है। ऑन अमेजिंग फैक्ट्स, जो किसके ऊपर आधारित था भाई, अमेजिंग फैक्ट्स के ऊपर आधारित हो, ऐसा जो है उसने एक प्रतियोगिता रखी। ईच क्लास हैड टू मेक अ प्रेजेंटेशन, और सभी क्लास को, कक्षा को इसमें एक प्रेजेंटेशन बनाना था। द बेस्ट 3 selections were then put on the school display board, और जो बेस्ट 3, जो बेहतरीन 3 प्रेजेंटेशन होने वाला था, उसको कहाँ जगह मिलती भाई, स्कूल डिस्प्ले बोर्ड में। स्कूल का जो डिस्प्ले बोर्ड है उसमें जो है उसको सामने रखने की बात किसने की, हेड मिस्ट्रेस ने की। जो प्रेजेंटेशन, प्रदर्शन बच्चों के द्वारा किया जाएगा, उनमें से बेस्ट ऑफ 3 को स्कूल डिस्प्ले बोर्ड में लगाया जाएगा। मोंटी सिलेक्शन वाज आल्सो देयर, मोंटी को भी जो है उसमें अवसर प्राप्त हुआ। अब देखिए, कंटेस्टेंट फर्स्ट, जो पहला प्रतिभागी था, कंटेस्टेंट यानी प्रतिभागी, कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता, पहला, विंग्ड विक्ट्रीज। विंग्ड विक्ट्रीज यानी क्या होता है, विंग, विंग यानी होता है पंख या उड़ना भी हम कह सकते हैं। तो यहां पर विंग्ड विक्ट्रीज का मतलब है विजयी पंख, पंख वाले। देखते हैं क्या होता है भाई, विजयी पंख वाले यानी पक्षियों के बारे में है। स्टोलन पैरट वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट एज अ विटनेस इन न्यू दिल्ली। स्टोलन पैरट यानी एक चुराया हुआ तोता, वॉज ब्रॉट, ब्रॉट यानी लाया गया, ब्रिंग होता है BRING, ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट लाया गया, टू द कोर्ट एज अ विटनेस इन न्यू दिल्ली, कहाँ लाया गया, कोर्ट में लाया गया, न्यायालय में लाया गया, एज अ विटनेस, विटनेस यानी क्या होता है, साक्षी, साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में जो है किसको लाया गया, तोते को लाया गया न्यू दिल्ली में। इट कुड आइडेंटिफाई इट्स रियल ओनर by repeating the names of her children. It could identify, यह जो है क्या करता है, अपने, it could identify its real owner, अपने वास्तविक मालिक की पहचान करने के लिए, repeating the names of her children, अपने बच्चों के नाम को रिपीट करता है। रिपीट यानी बार बार दोहराना, बार बार अपने बच्चे के नाम को जो है बताकर अपने मालिक की पहचान करता है। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट ये, कि पक्षी को जो है न्यायालय में लाया जाए और अपने बच्चों के द्वारा, नाम के द्वारा जो है अपने मालिक की पहचान करें। वैसे ही दूसरा फैक्ट है इसमें, इन 1936 अ hen was trapped in a crate
when a violent storm destroyed the town of Gainesville, Georgia. 47 days later, it was rescued and it had survived by eating its own eggs. In 1936, 1936 में a hen was trapped. एक hen को क्या किया गया? जाल में पकड़ा गया, फंसाया गया. ट्रैप्ड इन अ क्रेट. क्रेट यानी पिंजरा, पिंजरे में बंद एक मुर्गी को पाया गया. अ hen was trapped, फंसाया गया. इन अ क्रेट यानी एक मुर्गी को जाल में फंसाया गया. व्हेन अ वायलेंट स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द टाउन ऑफ गेंसविले, जॉर्जिया. एक भयंकर स्टॉर्म यानी तूफान, डिस्ट्रॉयड द टाउन ऑफ गेंसविल, जॉर्जिया. एक तूफान आता है जिसमें ये गेंसविल नामक जो है जॉर्जिया का शहर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है. डिस्ट्रॉय यानी होता है तहस नहस होना, नष्ट हो जाना. कब की बात है ये? 1936, 1936 की बात है. उसी समय एक hen, मुर्गी को जो है फंसाया जाता है, पकड़ा जाता है. और वो कैसी थी वो? 47 डेज लेटर इट वॉज रेस्क्यूड, यानी जाल में बंद थी ये जो मुर्गी थी वो, और इसको रेस्क्यू किया जाता है, बचाया जाता है. कितने दिन बाद? 47 डेज लेटर, यानी लगभग 1.5 महीने के बाद. तूफान आया था, तूफान में सभी चीजें दबी पड़ी थी. उन दबे हुए चीजों से, दबे हुए मटेरियल से के बीच में से पिंजरे में बंद ये जो है मुर्गी निकलती है. इट वॉज रेस्क्यूड एंड इट हैड सर्वाइव्ड, और इसको जो है बचा लिया जाता है, यह जो है जीवित रहती है. बाय ईटिंग इट्स ओन एग्स, ये मुर्गी ऐसी थी जो अपने ही अंडे को खा खा कर जो है 47 दिनों तक जिंदा रही. तो ये था दूसरा. पहले जो कंटेस्टेंट थे उसने 2 चीज़ें बताई, एक जो है पैरट के बारे में और दूसरी चीज़ मुर्गी के बारे में. ऐसी मुर्गी जो तूफान आने के बाद भी जो है धराशायी बिल्डिंग के अंदर दबे रहने के बाद भी 47 दिन के बाद जब देखा गया तो वो जिंदा मिली, और 47 दिन तक उसने क्या खाया? ओन एग्स, अपने ही अंडे को खा खा कर जीवित थी. तो है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट. चल देखते हैं कंटेस्टेंट सेकंड. इसने जो है अपना प्रेजेंटेशन दिया, वो था मिरेकल मैन. मिरेकल मैन यानी क्या होता है भाई? मिरेकल का मतलब होता है जादुई, चमत्कारी. मिरेकल यानी जादू होता है. तो मिरेकल मैन यानी चमत्कारी आदमी. कैसा आदमी है भैया? चमत्कार वाला. देखते हैं क्या चमत्कार था इसमें. फ्रांसिस्को लैंटिनी ऑफ सिसिली, इटली, वॉज अ मास्टर म्यूजिशियन. ये फ्रांसिस्को लैंटिनी नाम है, सिसिली यानी इटली के शहर का. वॉज अ मास्टर म्यूजिशियन, क्या था वो? एक मास्टर यानी प्रसिद्ध, म्यूजिशियन यानी संगीतकार था. ही लिव्ड इन द 1930s, यानी 1930 के दशक में वह रहा. लिव यानी रहना, रहा. ही वॉज अ फेमस सॉकर प्लेयर, और वो कैसा क्या था वो? ही वॉज अ फेमस, प्रसिद्ध सॉकर प्लेयर भी था. सॉकर है ना फुटबॉल, फुटबॉल का खिलाड़ी भी था, साथ एज वेल एज म्यूजिशियन, म्यूजिशियन भी था. ही हैड 3 legs. अब देखो उसका जो मजेदार अमेजिंग फैक्ट है वो क्या है? ही वॉज अ मास्टर म्यूजिशियन एंड सॉकर प्लेयर, और क्या है? ही हैड 3 legs. ये जो है सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है कि उसके कितने पैर थे? 3 पैर थे. एंड दैट वाज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर हिम एज अ प्लेयर.
और जो 3 पैर थे वो उनके लिए जो है ग्रेट एडवांटेज, एडवांटेज यानी लाभ होना एज अ प्लेयर, एक खिलाड़ी के रूप में, क्योंकि वो फुटबॉल का खिलाड़ी था। तो फुटबॉल खेलते हैं कैसे खेलते हैं, पैर से ड्रिफ्ट करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो उसके पास 3 पैर थे तो और खेलने में उसको अच्छा रहता था। तो ये एक मिरेकल जादुई आदमी, तुम लोग देखोगे 3 पैर वाले कोई नहीं देखे भाई अभी तो, है ना। तो ये व्यक्ति थे फ्रांसिस्को लैंटिनी ऑफ सिसली, इटली के सिसली के रहने वाले थे। और देखते हैं, ये देखो आदमी क्या किया है भाई, चम्मच उम्मच आयरन वायरन को चिपकाया हुआ है ना। ये कौन है, आइए देखते हैं। ल्यूथोलिन ऑफ गुनंग रपट, मलेशिया, खतरनाक नाम है ना। ल्यूथोलिन ऑफ गुनंग रपट, मलेशिया, मलेशिया के ये व्यक्ति हैं ल्यूथोलिन। कैन लिफ्ट मोर देन 60 पाउंड्स ऑफ वेट अटैच्ड टू अ मेटल प्लेट अगेंस्ट हिज चेस्ट और स्टमक। ये भी आदमी बड़ा मिरेकल वाला है, जादुई आदमी है वाकई में। ये क्या कर सकता था, कैन लिफ्ट मोर देन 60 पाउंड्स ऑफ वेट अटैच्ड टू अ मेटल प्लेट अगेंस्ट हिज चेस्ट और स्टमक। ये जो है मोर देन 60 पाउंड्स यानी 60 पाउंड से ज़्यादा का वजन, वेट यानी वजन, अटैच्ड, अटैच यानी होता है चिपका हुआ होना, टू अ मेटल प्लेट, एक मेटल प्लेट जो है अपने धातु के जो भी सामान होते थे उसको अपने छाती में या पेट से ये क्या कर सकते थे, उठा सकते थे। लिन इज 71 years ओल्ड एंड इज कॉल्ड द मैग्नेट मैन। ये जो लिन था, देखिए यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है ना, वो कितने साल के थे, 71 years ओल्ड, 71 साल के थे, सेप्टाजेनरियन थे। एंड इट इज कॉल्ड द मैग्नेट मैन, क्या कहलाते थे, मैग्नेट मैन। मैग्नेट मैन है चुंबक, चुंबकीय आदमी कहलाते थे। ये अपने छाती से, अपने पेट से क्या कर लेते थे, 60 पाउंड से ज़्यादा के वजन को भी उठा सकते थे। जैसे चुंबक जो है लोहे की चीज़ों को खींच लेता है ना, वैसी जो है ये अपने चेस्ट से, छाती से जो है चिपका लेते थे। नट्स, बोल्ट्स एंड टूल्स कैन बी सीन डैंगलिंग फ्रॉम हिज बेयर चेस्ट। नट, बोल्ट एंड टूल्स यानी जितने भी औजार हैं जो लोहे के हैं, कैन बी सीन डैंगलिंग, डैंगलिंग यानी लटकते हुए, फ्रॉम हिज बेयर चेस्ट, बेयर यानी नंगे, चेस्ट यानी कपड़ा जब नहीं पहने रहते थे तो आराम से जो है उनके शरीर पर लटके हुए देखे जा सकते थे। इन 2001 में ही पुल्ड अ कार हुक्ड टू अ चेन अटैच्ड टू अ प्लेट स्टक टू हिज चेस्ट। 2001 में ही पुल्ड, पुल यानी खींचना, उन्होंने खींचा, अ कार हुक्ड टू अ चेन अटैच्ड टू द प्लेट स्टक टू हिज चेस्ट, अपने चेस्ट से, छाती से जो है एक लोहे का प्लेट अटैच करके उसमें चैन लगाकर जो है कार को खींचने में भी इन्होंने सफलता प्राप्त की। ऑल ऑफ 3 sons of Lin and his 2 grandchildren also have the magnetic ability। और इनके जो ऑल द 3 sons यानी इनके 3 बेटे थे, सन यानी क्या होता है, बेटा, SON, सन यानी बेटा, बेटे एस लगा हुआ है तो, और SUN सन यानी सूर्य, है ना। तो ऑल द 3 sons ऑफ लिन, ये लिन के जो 3 बेटे थे, एंड हिज 2 grandchildren, जो इसके पोते थे, जो 2 पोते थे, आल्सो हैव द मैग्नेटिक एबिलिटी, यानी ये लिन के पास, लिन के 3 बेटों के पास और इनके 2 पोतों के पास भी जो है ऐसी शक्ति थी कि इन लोग अपने शरीर से लोहे की चीज़ों को चिपका सकते थे, मैग्नेटिक एबिलिटी यानी योग्यता। तो ये दूसरे प्रतिभागी ने बताया। कंटेस्टेंट नंबर 3, द मडी सीन, ये तीसरा आया प्रतियोगी जिसने द मडी सीन, मडी यानी क्या होता है, कीचड़, कीचड़ वाले सीन, सीन यानी दृश्य को लाया। अब देखिए ये कहाँ ले जाता है हमको, स्कॉट्सडेल, स्कॉट्सडेल एरिजोना ऑर्गेनाइजेज द माइटी मड मैनिया फेस्टिवल एवरी ईयर। ये
एरिजोना जगह में जो है ऑर्गेनाइज का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, उत्सव का आयोजन करना, ऑर्गेनाइज यानी आयोजन करना। द मडी माइटी मडी मैनिया फेस्टिवल यानी कीचड़ वाला उत्सव, फेस्टिवल यानी उत्सव एवरी ईयर हर साल जो है आयोजित किया जाता था। पीपल स्लिंग मड ऑन ईच अदर, लोग क्या करते थे, स्लिंग करते थे, फेंकते थे, फेंक कर लगाना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ को लगाते थे। इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में किड्स ऑफ ऑल एज स्लिप एंड स्लाइड ओवर मड फिल्ड टनल्स, और लोग क्या करते थे, बच्चे जो है क्या करते थे, सभी उम्र के बच्चे उस पर स्लिप करते थे, फिसलते थे, स्लाइड करते थे, फिसलते थे ओवर मड फिल्ड टनल्स, जो जैसे वाटर पार्क होता है ना, वाटर पार्क में सुरंग बना होता है, उसमें पानी रहता है, उसमें हम फिसलते हैं, वैसे वहाँ पर कीचड़ में वो फिसल रहे थे, टनल्स यानी सुरंग में। मोर देन 2,40,000 पॉइंट्स ऑफ मड इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस इवेंट, और इसके लिए जो है 2,40,000 पॉइंट्स के कीचड़ जो है प्रिपेयर यानी तैयार करना फॉर दिस इवेंट, इस उत्सव के लिए जो है इतना सारा कीचड़ जो है तैयार किया जाता था। एंड लास्ट थिंग, एलिफेंट्स इन म्यांमार आर वेरी क्लेवर। अब देखो एक हाथी के बारे में बताया जा रहा है जो कहाँ का है, म्यांमार नगर का है, म्यांमार शहर का है। आर वेरी क्लेवर, बहुत चतुर था। वो क्या करता था, दे स्टफ द बेल्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स विथ मड। दे स्टफ, स्टफ यानी क्या होता है, चिपकाना, भरना। वो क्या कर लेते थे, भर लेते थे द बेल्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स विथ मड, जो हाथियों के गले में घंटी होती थी ना, उसको उन लोग किससे भर लेते थे, स्टफ द बेल्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक विथ मड, कीचड़ से भर लेते थे। अब सोचो घंटी में पूरा क्या भर जाएगा, कीचड़ भर जाएगा तो क्या होगा, घंटी बजेगा क्या, घंटी की आवाज़ सुनाई देगी क्या, नहीं सुनाई देगी। तो ये काम कौन कर सकता है भाई, आदमी लोग कर सकते हैं, एक बार दिमाग लगाएंगे तब, है ना, कि हम घंटी को कैसे करें कि आवाज़ ना आए, तो उसको मिट्टी से भर दो भाई। तो ये कौन करता था, एलिफेंट्स करते थे, हाथी लोग करते थे, कहाँ के, म्यांमार के। they do this so that bell won't ring। they do, वो करते थे, this, इसको, so that यानी ताकि, क्यों भाई, bells won't ring, ताकि जो है घंटी, बेल यानी घंटी, घंटियां मत बजे, रिंग यानी बजना, घंटी की आवाज मत सुनाई दे। और उन लोग क्या करें, they can then quickly steal bananas from फार्म्स एट नाइट, और ऐसा करके वो जल्दी जल्दी, दे कैन यानी सकना, क्विकली यानी जल्दी से, स्टील, स्टील यानी चुराना, क्या कर सके, चुरा सके, बनाना यानी केले, फ्रॉम यानी से, फार्म्स, फार्म्स यानी खेतों से, एट नाइट रात में, केले के फार्म से, खेत से उन लोग जो है बनाना चुरा सके, इसलिए उन लोग इतना दिमाग लगाते थे कि अपने बेल में क्या कर लेते थे, स्टफ द बेल्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक विथ मड, कीचड़ से भर लेते थे। नाउ जज फॉर योर सेल्फ द बेस्ट ऑफ दीज 3 इज। अब लोग आप क्या कीजिए, नाउ यानी अब, जज फॉर योर सेल्फ, अपने लिए जो है आप चयन कीजिए, स्वयं चुनिए, द बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ दीज 3 इज, तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, ये आप बताइए। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल। धन्यवाद।